हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो मैं उठ गई थी करीब 5:30 बजे और अपना काम करने के बाद नहा भी ली थी जल्दी। उसके बाद लल्ला को भी नहलाया था और ये दे दिया हमको नाश्ता। ये दूध और ड्राई फ्रूट दे दिए इनको। और सुबह हो गए थे करीब बज रहे हैं 8:30। और कुछ मैंने मतलब सफाई तो पहले ही कर ली थी, लेकिन जो डेकोरेशन वगैरह है वो मुझे आज ही करनी थी। जैसे माता जी की तस्वीर लगानी है, चौकी लगानी है, वो तो मैंने आज ही किया था। एक दिन पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये देखिए सुबह ये एक दिन पहले का ही है। अमावस्या को शाम को आया था। हाँ, 5:30 बजे करीब आया था। ये ऑनलाइन मैंने मंगाई थी हैंड ग्राइंडर। अब करीब मेरे 2 साल पहले ख़राब हुई थी। देखिए अब जाकर के मेरे को मैंने ये मंगाई है। कब से सोच रही थी मंगाने के लिए, मतलब मिक्सी से काम चला रहे थे, लेकिन होता है ना हर चीज़ थोड़ा हैंडी हो जाता है ऐसे। इतना मतलब बार बार मिक्सी को उतारना करना, साफ सफाई काफ़ी फैल जाता है काम। तो इससे मतलब मेरे पास थी, ख़राब हो गई बिल्कुल। उसको ठीक कराया लेकिन वो वापस से अच्छे से ठीक हुई ही नहीं। और मैं कब से सोच रही थी लेने के लिए, तो मंगाया है। अभी इसको चला करके भी नहीं देखा है कभी। अभी देख कर के गया है, तो मैं सोचा अभी काम भी बहुत है, बाद में मेरे को मार्केट भी जाना है। तो मार्केट गई थी कि मुझे पूजा का सामान लेकर के आना था। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए एक मुझे गाड़ी दिख गई थी, तो बस मैंने सोचा मेरे तो ये लाला के लिए लेकर के ही जानी है। यहाँ बैठा करके उनको इसमें शेयर कराऊँगी। और मेरी काफ़ी दिनों से बहुत इच्छा थी कि मैं एक छोटी सी गाड़ी लेके आऊँ। गाड़ी तो मुझे ये दिख गई। उसमें ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें वो बैठ सकें। तो साइकिल पे भी मैं जैसे कितनी बारी ऐसे पकड़ के कभी कभी ऐसे शौक होता है तो घुमाती हूँ। तो देखिए त्योहार आ रहे हैं, तो मैं थोड़े से कुकीज़ कटर भी लेके आई। काफ़ी ईजी हो जाता है, जैसे मटकी वगैरह बनाते हैं हम, तो ये और चीज़ों के काम भी आ सकता है। तो मैं आपको बताऊँगी किस किस काम आ जाएगा ये। और कुछ डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स वगैरह ये मैं लेकर के आई हूँ। और ये देखिए काफ़ी सारे पॉट्स लेके आई हूँ। जब मैं लगाऊंगी तो आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो सफाई चल रही, तो सब पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। और ये माता जी की जो मूर्ति है वो पैक करी हुई, वो मैं कल ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी दोपहर से नहीं दिखाते। और देखिए ये बहुत सारे मैं फ्लावर्स भी लेके आई थी। देखिए मतलब एक बार जब जाना होता है ना और थोड़ा बहुत लेते हैं, तो दिवाली तक भी बहुत दूर है। तो उसके बाद उससे पहले तो हमारे 2-3 बार और जाना हो जाएगा। लेकिन कभी होता है ना कि अपनी एक बार निकलते हैं तो कुछ पसंद आ गया तो वो ले ही लेते हैं। और काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह जैसे बास वगैरह में लगाने के लिए तो मुझे पसंद आ गए तो मैंने ले लिए। और ये देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे जो यूज़फुल चीज़ है ना, वो पास में डब्बे रखे हुए हैं। इनकी तो मुझे मतलब कब से ही मुझे लेने की इच्छा थी। मतलब ये होता है ना कि सारी चीज़ एक ही जगह आप अरेंज करके रखो। ऑर्गेनाइज़र इतना अच्छा है। तो इतने सारे मैं ये भी लेकर के आई हूँ फ्लावर्स वगैरह। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। और कलर भी कितना प्यारा है, ब्लू कलर का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसके साथ ये वाला थोड़ा सा ऑरेंज टाइप है। तो काफ़ी सारे मैं लेकर के आ गई थी। तो दिवाली पर इतना जाना नहीं होता है, और जाना भी होता है तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, तो उस टाइम जो आ गया जो ले लिया। और एक ये 2 मैं ऑर्गेनाइज़र लेकर के आई हूँ। तो एक का तो यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जो छोटे-छोटे जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना उसमें, उसका तो क्या है कि जब मैं डीआईवाई बनाती या कुछ भी आप बनाइए उसमें, तो उसमें जैसे मिरर्स वगैरह होते हैं या बीड्स वगैरह होते हैं या डायमंड होते हैं, वो सारे आपको एक जगह में। और कितनी बार क्या होता है अपने पास रखे भी होते हैं और आँखों के सामने नहीं होते ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास वो चीज़ है, लेकिन फिर भी आप मार्केट से लेके आ जाते तो डबल-डबल चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र ही बोल लीजिए इसको। तो इसमें सारी चीज़ें मेरी एक साथ आ जाएँगी, मतलब करीब-करीब आ जाएँगी, फिर भी नहीं आ पाती हैं, लेकिन करीब-करीब ही मैं इसमें सारे अरेंज कर दूँगी। और दूसरा वाला मैं बाद में दिखाऊँगी आपको कि इसमें मैं किस पर्पज़ से लेके आती हूँ। तो ये देखिए सारे फ्लावर और थोड़े से रह गए थे दिखाने के लिए, काफ़ी सारे हैं। और कुछ छोटे-छोटे एनिमल्स वगैरह
ये भी कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो ये भी मेरे को दिख गया था, तो मैं ये भी एक सेट लेकर के आ गई थी। और हाँ, और मुझे बनानी थी माता जी की पोशाक। तो कपड़ा तो मेरे पास रखा हुआ था पहले से, तो येलो कपड़े में से मैं पहले ही बनाया हुआ है। तो मुझे माता जी की पोशाक चाहिए थी येलो या रेड में। अब मेरे पास चौड़ी वाली जो लेस, जिस जैसी लेस चाहिए थी वैसा मेरे पास वो नहीं थी, और जैसा कपड़ा था वो नहीं थी। तो मेरा ये लेस मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये मेरे पास था ब्लाउज पीस 1 मीटर का, तो मैंने सोचा चलो इस वाली लेस को निकाल करके इसके साथ अटैच करके बनाते हैं, बहुत सुंदर लगेगी। और माता जी को पता ही है, रेड या येलो कलर इस टाइप के कलर की हम चुनरी उड़ाते हैं या पोशाक बनाते हैं। तो और घर में मेरे पति देव को फीवर आया हुआ है 3-4 दिन से, मेरी बेटी को भी आया हुआ है। मतलब हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, दोनों को उनकी सेवा करने में मैं लगी हुई हूँ। तो मुझे भी 2 दिन से ऐसा हो रहा है, थोड़ा हल्का-हल्का सा हरारत टाइप होती है ना, इस टाइप से हो रहा है। तो पर काम तो करना ही है। देखिए, नवरात्रि का काफ़ी काम हो जाता है और ये प्रिपरेशन पहले ही करनी पड़ती है। जब आपको स्थापना करनी है तो वो टाइम इधर से उधर नहीं होगा, उस टाइम पे करनी है। मतलब आपको 1 घंटे के अंदर सारा पूजा का कार्यक्रम करना है तो करना ही है, तो वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो मुझे सारा काम मतलब अकेले ही करना पड़ रहा है, और मेरी खुद की तबीयत भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं भी कहीं बीमार ना हो जाऊँ। और वो दोनों तो हैं ही, और कोई काम करने वाला है भी नहीं, उनकी सेवा में लगी हुई हूँ। और दिवाली के आसपास तो वैसे ही काम इतना हो जाता है कि करते करते आप पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। लगता है कि दिन ही छोटा हो गया जैसे। तो मैंने फटाफट से ये पोशाक बनानी थी, मुझे फटाफट से पोशाक बना ली। उसके बाद मार्केट जाना था मेरे को, तो वो सारे काम भी मैंने निपटाए, क्योंकि फिर मुझे जो भी है मूर्ति लानी है या दूसरी चीज़ें लानी है, सारा पूजा का सामान लाना है, वो तो मैंने पहले भी मंगा कर रखा था। तो ये भी मैंने पोशाक बना ली फटाफट से। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये पोशाक कैसी लगी है। और बहुत सुंदर लगी थी बनने के बाद, बहुत प्यारी लगी थी। जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मतलब बन करके आई थी एकदम से। ये देखिए कितना सुंदर लहंगा बना है। और बस सुबह बस हमारी हो गया था टाइम। ये तो मैंने 1 दिन पहले ही बना ली थी पोशाक, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। और सुबह मैंने सारा काम कर लिया था। मतलब सुबह मेरे को लग नहीं रहा था कि हाँ, मेरी तबीयत 1 दिन पहले तो थी, लेकिन सारा डेकोरेशन मैंने कर लिया था जैसे तैसे। पर 11-12 बजे तक तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मतलब मुझे पूजा करना मुश्किल हो गया। इतना चेहरे पे घबराहट और इतना पसीना-पसीना हो रहा था। पर मुझे स्थापना उस टाइम पे करनी थी, तो मैंने बेटी को कहा कि थोड़ा जो भी सामान है मुझे खड़े-खड़े देते जाना। और ऑलरेडी उसकी तबीयत तो ख़राब थी ही, और समय पर पूजा करना था ही, स्थापना करनी थी मुझे। और मतलब पूजा करना इतनी मुश्किल से हो पाई थी मुझसे पूजा, बहुत मुश्किल से, पता नहीं क्या हो रहा था। और घबराहट हो रही थी, पसीने आ रहे थे। और जैसे-जैसे दिवाली पास आ रही, पता नहीं क्या है, तबीयत दोनों ऑलरेडी बीमार हैं और मेरा भी पता नहीं नंबर आने वाला है। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम स्वस्थ रहें सारे के सारे। और कुछ नहीं चाहिए, जो भी हैं करने वाली माता जी हैं, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और जिस तरह से मैं ईज़ी तरीके से ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, जैसे आप सब लोग करते हैं, चौकी लगा कर के जैसे भी है घट स्थापना करते हैं। और फटाफट से मैंने सामान तो मेरा सारा एक ही जगह रखा था, तब फिर भी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तब मैंने बॉक्सेस बना कर के पास में रखे थे, पूजा का अलग, जो भी हमारे धूप बत्ती वगैरह सारी सब कुछ पहले से ला कर रखा था। लेकिन जब तबीयत खराब हो जाती है ना, तो सब कुछ दिमाग कुछ काम करता ही नहीं है उस टाइम। बस लगता है कि फटाफट से हो जाए ताकि कुछ कमी ना रहे, बस यही रहता है। और सुबह तक तो मैं ठीक थी, इतना कुछ नहीं था, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास करते बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि बस ऐसा लग रहा था कि कैसे होगी पूजा। पर भगवान की कृपा से सारी पूजा बड़ी अच्छे से हो गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरी माता जी की मूर्ति भी जो लेकर के आई थी, इतनी प्यारी थी, मतलब देख कर के ना सारे जो कष्ट ही मिट गए मेरे। तो इनकी पूजा करी थी ना, एकदम चेहरे के भाव देखो आप, इतने अच्छे हैं इनके।
बहुत ही अच्छी माता जी है। मैं पहली बार लेकर के आई हूँ। इससे पहले जब मेरी वो जो होती है ना तस्वीर थी माता जी की, वो भी मैं वैष्णो देवी से लेकर के आई थी, वो थी। और ये वाली जो है मैं पहली बार मैंने स्थापना करी है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। बस यही है कि सारी जो पूजा है अच्छे से हो और उनकी कृपा हमेशा हम पर बने रहे। और मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप सारे कर लिए थे। पूजा तो अपन जैसे करते हैं वैसे ही है, हमेशा ही होती है, वो तो हर साल ही होती है, ऐसा कुछ नया तो कुछ है नहीं। और घट स्थापना वगैरह मैंने कर ली और माला वगैरह मैंने पहले ही मंगा ली थी। सुबह ही मेरी मेड है जो उसको ही बोल दिया था, क्योंकि कोई लाने वाला नहीं था, वो लेकर के आ गई थी। पैसे एक दिन पहले ही दे दिए थे उसको, क्योंकि उसके रास्ते में पड़ती है शॉप, वो लेकर के आ गई थी मालाएँ फूल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी फ्रेश चाहिए होती है। ऐसे तो मेरे गार्डन में भी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे फूल हैं और इसमें पूजा में थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, मालाएँ वगैरह नहीं बन पाती हैं। तो मैंने सारी चीज़ें तो कर ली थी एक साथ ही। और इधर हमारे गणेश जी को विराजमान किया था। और इस तरह से हमारी आरती, माता जी की आरती हो गई। और हमारे जो हवन होता है छोटा सा, मैं जिसमें कुंडे में करते हैं, उसमें जो धूप लगाते हैं बतासे का और लौंग के जोड़े का, मैं उसी को लगाती हूँ। और जो होती है क्या कहते हैं कपूर है, उसका पूरा धूप लगा दूँ। और रोज़ ही करती हूँ, जैसे 9 दिन है तो 9 दिन ही करूँगी उसको तो। लेकिन व्रत मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं पहले बहुत करती थी व्रत, मैं पूरे 9 दिन करती थी। मेरी बेटी भी करती थी, अब तो उसकी भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट मैं तो कहती हूँ उठते बैठते व्रत करते हैं, बस इतना ही करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे से हो नहीं पाएगा। और तबीयत भी ठीक नहीं है, तबीयत सही नहीं हो तो करने से कोई मतलब ही नहीं है। या अपने शरीर को कष्ट दे करके भगवान नहीं चाहते कि हम व्रत करें। तो मैं फर्स्ट और लास्ट व्रत करूँगी। पूजा तो रोज़ करनी ही है, जो हमारे पूजा पाठ होते हैं वो तो करना ही है, पूरा जो भी है। बस व्रत नहीं करूँगी, फर्स्ट और लास्ट करके जो भी हमारी पूजा कर लिया करूँगी। मुझे तो आज का भी रहने के लिए मना किया था कि मम्मा आप मत रहो, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कि नहीं आज तो मुझे करना ही है व्रत, तो आज तो मैं करना ही है। तो मैंने कर लिया। ये देखिए मेरे फेस ही पता चलता है कि मैं कितना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और इधर मैंने धूप लगा दी है और अब मैं आरती करती हूँ माता रानी की। और ये अखंड जोत लगाई है मैंने, दीपक जो जलाया है जो। और दिन में भी मैंने खाने की थोड़ी मतलब 10 बजे से पहले खाने की तैयारी, सब्जी वगैरह बना दी थी, आटा लगा दिया था, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि इन दोनों की तबीयत भी खराब, मतलब 3-4 दिन बाद ही मैंने सब्ज़ी बनाई है। मतलब इनकी खाने की होता है ना, जब फीवर आता है तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो वही ओट्स बन रहे हैं, या दूध वाले ओट्स या नमकीन वाले ओट्स या फिर खिचड़ी है, तो अकेले आदमी के लिए मैं भी वही खा लेती थी, अपने लिए भी वही बना लेती थी। आज फिर मैंने सब्ज़ी बनाई कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आज फिर थोड़ी सी बेटी की तबीयत तो फिर भी अभी भी नहीं सुधरी है। आज के पापा फिर भी थोड़े ठीक हैं, बेटर फील कर रहे हैं। तो आज मेरा कुछ ऐसा ही था, तो बनाने वाली तो मैं ही अकेले। तो मैंने आज गोभी की सब्ज़ी बना दी थी और आटा लगा दिया था। तो ये देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया और सिंपल तरीके से खाना बनाया था, तो बिल्कुल सिंपल। और ये देखिए हमारे बाबू बैठे हैं। और शाम को बिल्कुल सिंपल इन्होंने कहा, बच्चों ने, बच्चे तो क्या एक ही बच्ची है अभी तो मम्मा बिल्कुल सिंपल खाना है, तो मैंने मैगी बना दी उनके लिए। तो इसलिए पापा ने भी मैगी खा ली थी और बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं डाला इसमें।
डायरेक्ट छौंक करके बना दी थी। और मेरे लिए मैंने साबूदाना गला दिया था, तो मैंने चलो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, तो दूध भी गर्म हो रहा है, तो मैंने मेरे लिए सिर्फ साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी और कुछ भी नहीं। वो भी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने बना लिया क्योंकि गलाया हुआ रखा है, तो चले बना लेते हैं। वो मैंने अभी भी छौंकी है, कोई टाइम लगेगा इसमें, तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाएगी वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बिल्कुल इच्छा भी नहीं है। और इधर मेरे जो किचन के अटैच में ही है मेरा जो माता जी की चौकी लगाई हुई है, तो देखिए इनके दर्शन कर लीजिए, इतनी बढ़िया लग रही थी माता जी। और जो पूरा दरबार मैंने जितना भी हो सका था ना करना, तो बहुत कुछ चाहती थी, लाइटिंग वगैरह मैं अब थोड़ी ठीक हो जाएंगे तो दूसरे दिन कर दूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने पूरा दरबार रेड कलर से करा था, मतलब पूरा सब कुछ था जो रेड कलर से, बहुत ही अच्छा लगा था। तो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। माता रानी आपको हमेशा कृपा बनाए रखे। थैंक यू। जय माता।